हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज का, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी और आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैंने आपको करवाए थे। अब देखो, उसी श्रृंखला में आप कुछ आगे प्रश्न और देखिए। जैसे मान लो हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रश्न। अब मान लो ये आ रहा है मेरे पास, तो जैसे मान लो 4 नंबर सवाल है हमारा। इसमें लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 4850 से 6200 हो जाता है। मतलब पी तो मेरे पास कितना है, 4850 है, और इसका जो अमाउंट है यानी मिश्र धन वो कितना बन जाता है, इसका 6250 रुपये बन जाता है। तो पूछा गया आपसे, तो उस धन की ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी आपको आर ज्ञात करनी है। और कितने वर्ष में बन जाता है ये, 5 वर्ष में, यानी टाइम कितना है, 5 वर्ष है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ब्याज है वो हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए, जो ऐसा ही है साधारण ब्याज है वो हमारे पास क्या आएगा, एमएसपी घटेगा तब आएगा। यानी आपको क्या करना है, 6250 है, उसमें से आपको 4850 को लेस करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 0 0। उसके बाद देखिए 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4। यहाँ पर 5 हो गया तो कितना बचेगा, 1। 1400 रुपये बच रहा है। अब आपको क्या करना है, रेट निकालने का फॉर्मूला करना। देखो, रेट क्या होती है आपकी, रेट निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, SI गुणा 100 और बटे मारा PT। तो ये आपका मान आएगा 1400 गुणा 100 और बटे में क्या रहा है, P का मान तो है 4850 और यहाँ पर टाइम मेरे पास कितना रहा है, 5 वर्ष आ रहा है। अब देख लो, पहले आपने 1 0 से 1 0 काट दिया, अब 5 से काटा इसको 2 बार आपने। अब देखो बाकी बच्चे हैं उनको भी आप देखो फिर से 5 से काट सकते हो। जैसे 5 से इसको काटा, 9 5 45 और 3 बचा, 5 7 5 35। इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 40, 280 आ गया। अब देखिए आपके पास क्या रहा है, या तो 280 गुणा 2 और बट्टी मारा कितना, 97। गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, अस्सी ले 1, 4 और 1 5, बट्टे मारा कितना, 97। अब आपको जो 97 है ना, उसका भाग लगाना है किसमें, इस संख्या में आपको भाग लगाना है। तो देखिए, जैसे आप इसमें भाग देंगे तो आपके पास इसमें पहले भाग चला जाएगा, आपका कितने बार है, 4 बार चला जाएगा, ठीक है ना, 4 पॉइंट। उसके बाद में आपको आना जाएगा 7-8%। तो इस तरह से आप ये सवाल उसको कंप्लीट कर सकते थे। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब देखिए आगे 5 नंबर प्रश्न। देखो 5 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया, इसमें हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। तो देखो 5 नंबर जो प्रश्न हमारा है उसमें देखो ये आ रहा है, और क्या आ रहा है देखिए आप, प्रश्न संख्या 5 में आ रहा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, मतलब इस बार भी आपको दर ज्ञात करनी है। और आ रहा क्या है, 800 रुपये, 3/4 वर्ष में 950 रुपये देंगे। यानी पी तो आपके पास आ रहा है 800 रुपये, और जो समय है टी वो है 3/4 वर्ष, और जो यहाँ पर मिश्र धन यानी अमाउंट बन रहा है मेरे पास वो कितना बन रहा है, 950 रुपये। अब देखिए, पहले आप इससे क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज यानी ऐसे का मान आप इसमें निकालेंगे। जो मेरे पास आएगा A माइनस पी, यानी 950 माइनस 800 बराबर 150 रुपये आ गया। अब देखो, उससे तो आपने रेट निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा है। कौन सा पढ़ रखा आपने, ये आपने पढ़ा है SI गुणा 100 बटे मारा है PT। यहाँ पर SI का मान 150 है, 100 आ रहा सेम, और P का मान तो मेरे पास 800, और टाइम यानी T का मान कितना है मेरे पास से 3/4। तो 3 नहीं चलेगा, देखो 4 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 3/4 है। तो अब इनको काट लो आप, 0 काट दिया। अब देखो 4 से काटा आपने इसको 2 बार, 2 से काटा इसको कितनी बार है, 75 बार। अब रेट है R मेरे पास, वो आ रही कितनी, 75/3 आ रही है। तो R का मान आ गया 3 दूनी 6 और 5, यानी 25% आपने प्राप्त कर ली है। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की बातें करें। अब उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट अगला प्रश्न
देखो अगले प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो भी एक बार, अब देखो हम छठे प्रश्न की बात कर रहे हैं। छठे प्रश्न में आपको दिया गया है क्या, किस धन का 8-9% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट है मेरे पास कितनी, 9%। किस धन का मतलब आपको पी का मान इस बार पूछा गया है, और समय टी मेरे पास आ रहा है कितना, 3 वर्ष आ रहा है। उसके बाद में साधारण ब्याज यानी 81 रुपये आ रहा है मेरे पास, ऐसा ही है, उसका मान आ रहा है 81 रुपये। तो अब पूछा है कि आपको पी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पी सीधा निकालने का फॉर्मूला जानते हैं अब क्या हो जाएगा, यानी ऐसा ही गुणा 100 बटे मारा है आर टी आ रहा है। तो ऐसा ही का मान तो है 81 गुणा 100 बटे में 9 टाइम 3 वर्ष आ रहा है। काट लो, 9 से काटा 9 ने 81, और अब 3 से काटा इसको 3 बार, यानी 3 गुणा 100 अर्थात 300 रुपये। तो जो पी था, मूलधन था आपका, वो कितना आ गया है, 300 रुपये। इसी श्रृंखला में आप कुछ और भी 2 प्रश्न आगे उनको देखिए आप। तो देखो अगर हम और प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रश्न आता है, जैसे 7वां प्रश्न है, इसमें किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, यानी ऐसा ही कितना रहा है, 1/5 भाग आ रहा है किसका, मूलधन का। ठीक है ना। तो पहले एक बार आप मान लो, माना मैंने पी को अक्स मान लिया है, तो ऐसा ही मेरे पास क्या हो गया है, इसका 1/5 यानी x/5 हो गया ये। ठीक है। अब पूछा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर रेट निकालनी कितनी आएगी, और जबकि समय यानी टी आ रहा है मेरे पास कितना, 5 वर्ष आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको रेट निकालने का सीधा फॉर्मूला लगाना अपना, या तो उससे कर लो, या इसको आप एक बार ऐसे का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, जो होता है PRT बटे 100, ये होता है। यहाँ ऐसा की जगह आपने x/5 लिख दिया एक बार। पी का मान तो आ रहा है x, रेट ज्ञात करनी है, टाइम 5 बटे मारा है कितना, 100 आ रहा है। अब देखो इनको हम सरल कर लेंगे। देखो दोनों तरफ एक देखो आपकी x कट रही है, सीधे ऊपर है तब। अब देखो बाकी मेरे पास क्या बचा, इधर तो आ रहा है 1/5, उधर r × 5 बटे मारा 100। अब इनको वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करने का मतलब ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो 5 गुणा तो हो गया 5 r से, उधर आ रहा है 100, ये 25 r बराबर आ गया 100, और जो भी r है मेरे पास वो आ रहा है 100/25, और r का मान मेरे पास क्या आ गया है, 4%। तो इस तरह से आप जो दर है वो आप 4% प्राप्त कर सकते हो। ये था आपका सवाल। अब इसी श्रृंखला में देखिए हम कुछ आगे और भी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न आता हमारे पास है, जैसे अगला प्रश्न आपका ये है 8 का। देखो साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यानी मान लो कि हमारे पास क्या है, P बराबर एक बार क्या मान लो x है, तो वो देखो धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी जाती है, यानी 10 वर्ष के बाद भी क्या वो डबल हो जाएगी। यानी जो अमाउंट है, यानी टी लेंगे आप 10 वर्ष, तो जो आपका अमाउंट क्या जाएगा इसका 10 गुना हो जाएगा, सॉरी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 2 गुनी जाती है। तो हमारे पास अमाउंट कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। कब, 10 वर्षों के बाद में। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, तो आपको यहाँ पर रेट है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले आप इससे ऐसे निकालो एक बार, जो a - p हो गया, यानी 2x - x, तो ऐसा भी मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब देखो आपने ऐसे का फॉर्मूला पढ़ा है, PTR/100, यहाँ पर तो आ रहा है x, p का मान x, t का मान 10, रेट ज्ञात करनी है बटे हमारा 100। अब देखो दोनों तरफ आपका x तो रहा है कैंसिल, इससे काटा इसको 0, इधर तो आ रहा है 1/1, उधर आ रहा है r/10। अब इनको वज्र गुणा करवा दो, तो मेरे पास r का मान क्या देगा, 10% आ जाएगा। तो जो दर है
वो आपने कितनी प्राप्त कर ली है, 10% आपने प्राप्त कर ली है। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, 8 का, ठीक है ना। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 9। तो देखो 9 के में क्या करना आपको, देखो जो 9वां प्रश्न रहेगा आपका उसमें ये आ रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, मतलब फिर से आपसे यहाँ पर रेट पूछी गई है, आर याद करना है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 25 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। इस बार टाइम कितना है, 25 वर्ष, और धन तो मेरे पास क्या बार मान लो x है, और अमाउंट क्या बन जाएगा आपका, दुगुना हो जाएगा। तो पहले आप इससे निकालेंगे क्या, एस आई, जो a माइनस पी यानी 2x माइनस x से निकालोगे आप, एस आई का मान मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए आपने एस आई का वापस फॉर्मूला लगाया तो पी टी आर बटे 100, यहाँ पर x आ रहा है, p का मान x, टाइम का मान 25, रेट आपको ज्ञात करनी है, बटे में 100 आ रहा है। दोनों तरफ इनको काट सकते हो आप, इससे कट रहा है 4 बार, 1/1 बराबर आ गया r बटे 4। इनको वापस से क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे आप, तो ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है, तो r मेरे पास कितना आ गया है, 4। तो जो आपने रेट है वो कितनी प्राप्त कर लिया, आपने 4% प्राप्त कर ली है, ठीक है। अब देखो इसी श्रृंखला में आगे बात करें किसकी, कुछ देखो और प्रश्न है उनकी देखो भी बातें कर लेते हैं। जैसे आपका प्रश्न संख्या 10 आ रहा है, तो देखो 10वें प्रश्न में क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें आ रहा है यानी रुपये 2250 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, पी तो मेरे पास कितना है 2250 रुपये, और उसकी रेट कितनी है 5% वार्षिक है, और समय कितना है इसका 2.5 वर्ष यानी 1/6 वर्ष है। तो इसको आप 5/2 वर्ष कर दोगे, तो साधारण ब्याज यानी आपको ऐसा ही याद करना है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है PTR बटे 100 होता है, तो P का मान तो है 2250, T का मान 5/, देखो 2/, में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर R आ रहा है कितना 5, और यहाँ तो 100/, में पड़ा ही पहले से। अब इनको देखो काट लो, 0 काट दिया आपने, 5 से 2 बार। अब देखो और कुछ भी नहीं कट रहा है, ऊपर 225 गुणा 5 बटे हमारा 2 गुणा 2, तो 5 5 25, 2 और 10 2 12, 80 1, 10 1 11 बटे में 4 आ रहा है। अब देखिए इसमें आप 4 का बाल लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा 8, और 4 9 का 36 बचा 2 5, 6 चौक 24 बचा 1.0, 2 बार 5 बार, तो 296.25 रुपये आ जाएगा। ये हमने आज साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी स्टडी की है। बाकी जो प्रश्न बचे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।